एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पेपर्स जो है वो बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से चेक होते हैं। तो ये इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाली हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों के माइंड में मिथ होता है कि मेरा पेपर जो है वो कंप्यूटराइज चेक होता है या उसकी कंप्यूटर वॉइस स्क्रीनिंग होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही आपका पेपर चेक करता है, कोई रोबोट या कोई मशीन नहीं करती है। सबसे पहला डाउट तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका पेपर सेंटर से चेक मतलब पूरा कलेक्ट होके जाता है तो वो बोर्ड को जाता है, और बोर्ड क्या करती है, उसे डिफरेंट वे में असाइन करती है, डिफरेंट टीचर्स को असाइन करती है डिफरेंट कॉलेज में। ठीक है, तो वो अंदर है कि कौन कौन से टीचर के नाम जाते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। पर डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट टीचर्स को आपके पेपर जो है अलॉट होते हैं, और किसी को नहीं पता होता है बट ऑब्वियस टीचर्स को कि कौन सा पेपर है, किसका पेपर है। किसी का नाम या किसी की आइडेंटिटी विजिबल नहीं होती है, बस एज अ टीचर हमें पेपर चेक करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए बेसिक चीज़ें। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपके पेपर कैसे चेक होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब कॉलेज में पेपर आता है तो सबसे पहले जो है वो पेपर जो कौन चेक करता है, जो आपका एग्जामिनर होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर पहले पेपर चेक करता है ग्राउंड लेवल पे एग्जामिनर पेपर चेक करता है अपने हिसाब से, उसे क्या समझ में आ रहा है, और उसके ऊपर एक गाइडेंस होता है उसका मॉडरेटर उसे सब चीज़ें गाइड करता है, आपको कहाँ पे कितने मार्क्स देने हैं। देखो, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं कि आपको 1 out of 1 देना है इफ़ इट इज़ करेक्ट। ठीक है, लेकिन अबाउट लॉन्ग आंसर्स उसके लिए मॉडरेटर गाइड करता है कि आपको इस तरीके से इस बच्चे को मार्क्स देना है, एज पर देयर राइटिंग स्किल, एज पर देयर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें बट ऑब्वियसली बातें देखी जाती है। ठीक है, तो पेपर हाथ में आया एग्जामिनर अपने बेसिक लेवल पे चेक करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, देखो 2 टाइप के टीचर्स होते हैं। एक होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, एक होता है जो बहुत लीनियंट नॉर्मल होता है, वो बच्चों का तो सोचता है कि बच्चे फेल ना हो। ठीक है, और ये डिसाइड भी मॉडरेटर ही करता है कि आपको पेपर कैसे चेक करना है। तो जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है वो कभी भी कुछ भी देखता नहीं है, जब हाँ अगर उसको करेक्ट आंसर दिखा है तभी दे विल गिव मार्क्स। लेकिन जो लीनियंट टीचर है वो क्या करेगा, वो अगर सपोज आपका माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है, अब देखो ये इसमें 2 चीज़ है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे, 2 चीज़ें हैं, क्योंकि ये 2 टीचर का मैंने आपको डिस्टिंग्विश बताया। तो जो लीनियंट टीचर है वो उसको भी कंसीडर करता है कि चलो बच्चे ने ट्राई किया लिखने का, एटलीस्ट अगर स्पेलिंग एरर है तो वी विल कंसीडर दिस। अगर वही स्ट्रिक्ट टीचर है तो वो कंसीडर नहीं करेगा एंड इमिडिएटली आपको 0 मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये तो होगा फर्स्ट लेवल का। अब जो बच्चे सोचते हैं कि मेरे पेपर 2-3 बार चेक होंगे, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर देखो मॉडरेटर डिसाइड करता है कि अगर 75 अबाव या 70 अबाव, जैसे 80 मार्क्स का पेपर है, अगर 70 अबाव जाता है या 75 अबाव जाता है तो ही वो अगर किसी बच्चे को 75 या 70 के अबाव मिला है तो उसका पेपर जो है वो साइड में रख दिया जाता है, और उसको स्पेसिफिकली मॉडरेटर चेक करता है। ठीक है, मॉडरेटर उसको अच्छी तरीके से चेक होगा। और पेपर चेक कैसे होगा ये भी डिपेंड करता है पेपर आया कैसा है। अगर पेपर बहुत हार्ड आया है तो बहुत लीनियंट बेसिस पे चेक होता है अगर गवर्नमेंट कहती है तो, और अगर पेपर बहुत ईजी आया तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये तो हो गई बात। तो 75 या 70 के आसपास जिसका मार्क्स होता है, 70 जिसका होता है, उसका पेपर मॉडरेटर चेक करती है। और मॉडरेटर को लगता है कि अगर एग्जामिनर ने ज़्यादा मार्क्स दिए कहीं पे, या मुझे कहीं पे मार्क्स कम करने चाहिए, मुझे कहीं पे बढ़ाने चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग कर देता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद और जैसे 75 के क्रॉस जाता है किसी बच्चे का मार्क्स, तब जाके आपका तीसरी बार पेपर चेक होता है। जैसे आपका 80 के आसपास मार्क्स है तब 3rd टाइम चेक होता है, तो वो पेपर जाता है और 3rd टाइम पेपर आपका चेक होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पेपर आपका चेक होता है। तो मैंने 2 चीज़ें बताई आपको, एक तो पेपर इजी आया तो स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी बट ऑब्वियस है, और अगर पेपर हार्ड आया तो थोड़ा सा लीनियंट। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बच्चों के फेल होने के चांसेस ज़्यादा है
क्योंकि एक एनालिसिस आता है जहाँ पे पता चलता है कि बच्चों ने पेपर लिखा है नहीं लिखा है, काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा करना नहीं है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितना हो सके मेरे वीडियोस में मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए, ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए, जितना हो सके उतना डिस्टिंग्विश पढ़िए। जो छोटे छोटे थोड़े थोड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको आप पूरा फोकस पे कर लीजिए। बाकी जो बचे लॉन्ग आंसर तो जब लास्ट का टाइम बचेगा आप उस पर ही फोकस कर लीजिएगा, बट स्टिल आप उन क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए जो आपको मार्क्स दिला सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाई, अग्री, डिसअग्री, आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारे करेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैंने वीडियो में बताया भी है, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर प्रेजेंटेशन आप अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि प्लस मार्क्स मिल जाएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो 9 मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट द थिंग इज़ कि आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज मिलेगी तो आपका दिल खुश रहता है, और आपका कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है, आपको कुछ अता पता नहीं है, तो एक बार आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि क्या ही चल रहा है मेरी लाइफ में। तो द थिंग इज़ कि चीज़ें ऑर्गेनाइज, चीज़ें वेल मैनर्ड रहेगी तो एक टीचर को भी चेक करने में ईजी होता है, जिससे आपको मार्क्स तो नहीं मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उतना ही मिलता है। अगर आपके देखो, मार्क्स डिपेंड करता है कि आपने लिखा क्या है। अगर आपने फिगर अच्छे लिखे हैं, करेक्ट लिखे हैं, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलते ही हैं। आपने कितना भी गंदा लिखा है, कुछ भी लिखा है, बट द थिंग इज़ कि आपको हम मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो थे चीज़ें। आई होप आपके यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको कुछ नया चीज़ बताऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।